मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वह हम सभी को अपना उद्बोधन प्रदान करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। ये थोड़ा इधर हो सकता है कि इधर आड़ में आ गया इस खंबे के, उधर आ जाएगा। बोलिए भारत माता की। भांजे भांजी जरा जोर से बोले। भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री जो इस विभाग को देखते हैं, आदरणीय श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, मध्य प्रदेश के ऊर्जावान कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री लघु उद्योग भारती, जिनके मार्गदर्शन में लघु उद्योग भारती काम करती है, आदरणीय माननीय प्रकाश चंद्र जी, उनका तालियां बजा के स्वागत करें। हम हमारे यहाँ आए हैं राष्ट्रीय महासचिव लघु उद्योग भारती माननीय घनश्याम ओझा जी, उनका भी हृदय से स्वागत है। आदरणीय जितेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय समीर मुंद्रा जी, आदरणीय निरुपम मेहरोत्रा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेश गुप्ता जी, एमएससी विभाग के सचिव पी नरहरि जी, हमारे वरिष्ठ साथीगण आदरणीय संजय पाठक जी, संदीप जायसवाल जी, प्रणय पांडे जी, यहाँ उपस्थित सभी लघु उद्यमी और मेरे लाडले भांजों और प्यारी भांजियों, सबसे पहले मैं बच्चों से ही शुरू करता हूं, क्योंकि वो भविष्य है भारत के भी और मध्य प्रदेश के भी। जो बच्चे यहां बैठे हैं मेरे, उनमें कॉलेज में कौन कौन पढ़ते हैं? हाथ उठाओ। कॉलेज वाले हाथ नीचे करो। अब 12th क्लास में 12वीं में कौन पढ़ते हैं? 12वीं वाले भी बहुत हैं। अच्छा, 10वीं 11वीं वाले भी हैं क्या? वो भी हाथ उठाए। देखो मेरे बेटा बेटी, आज स्टार्टअप पे भी बात करनी है, लेकिन जो 12वीं में पढ़ रहे हैं वो जरा ये ध्यान दें कि ये साल महत्वपूर्ण है। तुम्हें कम से कम 75% नंबर लेके आना है 12वीं में बोर्ड की परीक्षा में। बोलो, लाओगे? अच्छा, 75% से ज्यादा नंबर लाए तो मामा क्या दिलवाएंगे? अरे जोर से बताओ। तो सब लैपटॉप लोगे? हम भी सबको देंगे, तुम तो ले आओ नंबर अच्छे। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, लघु उद्योग भारती का मैं अभिनंदन करता हूं। ये सही उम्र है जब बच्चों को हम स्टार्टअप्स के लिए उद्योगों की नींव डालें। अब वो जमाना चला गया कि क्या कर रहे हो 12वीं में, फिर क्या करोगे बीएससी, फिर क्या करोगे एमएससी, फिर क्या करोगे पता ही नहीं है। अब तो ये पता होना चाहिए कि 12वीं के बाद हमारी दिशा क्या होगी। और जिन बच्चों को अपने स्टार्टअप्स के लिए चुना है, वो नौकरी मांगने वाले नहीं बनेंगे, वो नौकरी देने वाले बन जाएंगे। और ये हो सकता है, यह संभव नहीं। एक बेटी को आपने सुना है, जब मैं आया उसके पहले जो सत्र हुआ था, मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि तुम में हर तरह की क्षमता है। आज जिन बच्चों को स्टार्टअप्स के लिए चुना है, वो निश्चित तौर पर चमत्कार करेंगे, चमत्कार। ये मैं कह रहा हूं आज इस मंच पे खड़े हो, क्योंकि गांव-गांव में रहने वाले, कस्बों में रहने वाले हमारे छोटे छोटे बेटे बेटियां स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। और मुझे खुशी है बताते हुए कि 2500 से ज्यादा बच्चे अपने स्टार्टअप्स शुरू कर चुके हैं। 2500 से ज्यादा बच्चे, और उनमें से तुम भी होगे। देखो, व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, गांठ बांध कर रख लेना। वो कहते थे नौजवानों से, तुम केवल 3-3.5 हाथ के हड़मास के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो,
अनंत शक्तियों का भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। तुम में से हर एक बड़ा काम कर सकता है। और ये मैं पहला संदेश देने आया हूं स्टार्टअप्स के सत्र में कि मेरे बेटा बेटियों, अपने आप को दीनहीन, कमजोर मैं क्या कर सकता हूं। अरे अगर तुम चाहो तो ब्रह्मांड पे भी कमांड कर सकते हो। हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, और ये बड़ा करने का सोचो। और बड़ा करने का सोचोगे तो सरकार आपके साथ खड़ी है, लघु उद्योग भारती आपके साथ खड़ा है। ऐसी संस्थाओं का हम अभिनंदन करते हैं जो लघु उद्यमियों को, प्रकाश जी कह रहे थे कि देश सोने की चिड़िया था, इसी लघु उद्योगों की दम पर छोटी छोटी चीजें बनाते थे, पूरी दुनिया में भेजते थे। इसलिए तो भारत सोने की चिड़िया था। दूध और घी की नदियां हमारे यहाँ बहती थी। और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत फिर एक दिन सोने की चिड़िया बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। और हम सबका योगदान उसमें व्यवसायियों का भी होगा। मैं उनकी बात बाद में करूंगा। देखो मेरे बेटा बेटे, 3-4 चीजें मैं तुमसे कहना चाहता हूं। एक, पढ़ाई मन से करो, और पढ़ाई में व्यवसायिक शिक्षा पर भी अब जोर दे रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, 12वीं के बाद अच्छे नंबर लाके अगर तुम्हारा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज, बिजनेस मैनेजमेंट के किसी कोर्स में हुआ तो गरीब, अगर निम्न मध्यम वर्गीय जिनकी आय 8 लाख रुपए वार्षिक से कम है, तो वो चिंता मत करना। तुम्हारी पढ़ाई की पूरी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? हम भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रहा है, तो कोई रास्ता हमको छोड़ना नहीं। हम काहे को, चूंकि पैसा कोई समस्या हमने बचने नहीं दी। और कई बच्चों की भर रहे हैं, अभी 3-4 लाख बच्चों की फीस भरा रही है, विदेश की फीस भी भरा रही है। और इसलिए अपन को तो मेहनत से लगातार पढ़ते जाना है और बढ़ते जाना है। एक परिवर्तन का जिक्र और मैं जरूर करूंगा। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी थोप गए, और कांग्रेस के जमाने में भी अंग्रेजी थोपना बदस्तूर जारी रहा। मैं मानता हूं एक षड्यंत्र था कुछ मुट्ठी भर लोगों का। वो चाहते थे केवल हमारे बेटा बेटी आगे बढ़े, बड़े पदों पर पहुंचे, और इसलिए अंग्रेजी मीडियम, मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में। तुम में से गांव से कौन कौन आते हैं, जरा हाथ उठाओ गांव से। बताओ, हम इतनी अच्छी अंग्रेजी जानते हैं क्या? नहीं जानते। लेकिन अंग्रेजी नहीं जानते इसका मतलब यह नहीं है कि हम में बुद्धि नहीं है। अंग्रेजी कोई बुद्धि का पर्याय नहीं है। हर एक अपनी मातृभाषा में सोचता है और बेहतर से बेहतर करता है। लेकिन अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने भी अंग्रेजी लाद दी और ऐसी मानसिकता बना दी कि हमारे बेटा बेटी सोचने लगे कि अंग्रेजी बोलने में ही इंप्रेशन पड़ता है। और फिर मिलो तो हेलो, हाय, हाउ डू यू डू। अब उसके बाद चाहे आए चाहे नहीं आए, डू 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 करते रहे। अच्छा, जिनको नहीं आए वो हीन भावना से ग्रसित हो जाए। एक ऐतिहासिक फैसला किया है मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति में। प्रधानमंत्री जी ने मातृभाषा में शिक्षा का आग्रह किया। और मेरे बेटा बेटियों, गांव से आने वालों भी, शहर के गरीब परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाले भी, मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य है जहां मेडिकल, इंजीनियरिंग सहित सारी पढ़ाई हिंदी भाषा में की जाएगी। अब हमारे बच्चे हिंदी में पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो अंग्रेजी। एक बच्चे का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, 1 साल में छोड़ पड़ा। मैंने कहा क्यों? बोले मामा पल्ले ही नहीं पढ़ता, अंग्रेजी में पढ़ाते, हम तो हिंदी में पढ़े, हम क्या करें। तो मन में बड़ी पीड़ा होती थी और मैं तो छोड़ छाड़ के आ गया। अब किसी भाषा की वजह से किसी बच्चे को पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक, पढ़ाई बेहतर करना है। नंबर 2, पढ़ के सरकारी नौकरी चाहे तो भी रास्ता खुला है। 1 लाख से ज्यादा भर्तियां इसी साल हम कर रहे हैं, लेकिन सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। इसलिए रास्ते और भी हैं। उनमें से एक रास्ता है स्वयं का बिजनेस, व्यापार खड़ा करना, और तुम कर सकते हो। सरकार की कई योजनाएं अभी बताई गई, उनके विस्तार में मैं नहीं जाता। MSME की, लघु उद्योग की छोटी इकाई अगर आप डालोगे तो हमारी कई योजनाएं हैं जिनमें आपको कैपिटल सब्सिडी भी मिलेगी,
सरकार जमीन भी सस्ती देगी, सरकार पूंजी भी देगी, सरकार ब्याज की सब्सिडी भी देगी, अनेकों तरह की चीजें देगी। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि ओम प्रकाश सकलेचा जी निरंतर इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। एक ही दिन में हमने 1900 उद्योगों का भूमि पूजन किया था। अभी लगभग जो तैयारी चल रही है 5000 और तैयार है, लगातार 5000 चालू हो गए। और ये ऐसे छोटे छोटे लोगों ने किए, कोई बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं है। और इसलिए मन बनाओ कि हम अपना खुद का काम धंधा शुरू करेंगे, खुद का उद्योग डालेंगे, बड़ा नहीं छोटे से शुरू करेंगे। बताओ कौन कौन शुरू करेंगे जिनके मन में ये भाव हो? बहुत से बच्चे शुरू करेंगे, नौकरी देने वाले बनेंगे जी, हम नौकरी मांगने वाले क्यों बने? और इसी में से एक हिस्सा है आज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो है स्टार्टअप्स का। मैं बच्चों को बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश ने अपनी स्टार्टअप नीति बनाई है, तुम लोग थोड़े ध्यान से सुनना। स्टार्टअप में जो सुविधाएं हम देने वाले हैं, नंबर 1, अगर कोई इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से, आपके दिमाग में देखो, इसको और सरल तरीके से समझो, तुम्हारे मन में अगर कोई अच्छा आइडिया आता है और तुमको लगता है कि मैं खुद कोई चीज बनाऊं, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है बताओ? सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? पैसे की। पैसा कहां से लाए? और इसलिए चिंता मत करना, अपनी स्टार्टअप नीति में जो नए स्टार्टअप आएंगे उनको 1 करोड़ रुपए तक की विशेष प्रोत्साहन सहायता का प्रावधान किया गया है ताकि तुम स्टार्टअप शुरू कर सको। एक बात और, जिनके पास इनोवेटिव आइडिया है, अच्छा आइडिया है, उसके स्टार्टअप में पूंजी लगाने के लिए हम वेंचर कैपिटल फंड भी, और ऐसे लोग कई हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, केवल सरकार नहीं, कई ऐसे उद्योग जगत के नाम भी हैं और कई स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने वाले लोग हैं जो आपके स्टार्टअप में पैसा लगाएंगे अगर आइडिया अच्छा हो तो पैसे की अगर हमको सहायता मिल जाए तो काम काफी आसान हो जाता है। स्टार्टअप्स की सुविधा देने के लिए विशेषज्ञों को साथ लेके हमने एक पृथक स्टार्टअप सेंटर की स्थापना भी की है, क्योंकि कई तरह की सलाह चाहिए आपको, तो स्टार्टअप सेंटर भी हमने बनाया है। एक स्टार्टअप पोर्टल हमने बनाया है जो कि स्टार्टअप्स को, इनक्यूबेटर्स को और निवेशक के बीच में, जो स्टार्टअप्स पर पैसा लगाना चाहते हैं, एक सेतु का, ब्रिज का काम करेगा ताकि तुमको ढूंढना ना पड़े। पोर्टल पर तुम्हारी इच्छा आए और उस इच्छा के माध्यम से सहायता और पैसा लगाने को लोग तैयार हो जाएं ताकि तुम्हें भटकना ना पड़े। हमने यह भी तय किया है कि शासकीय टेंडर में जो स्टार्टअप्स भाग लेंगे उनके अनुभव और टर्नओवर संबंधी शर्तों में छूट दी जाएगी। अब इसमें अनुभव का मतलब, कई बार हम टेंडर में डाल देते हैं इतने साल का अनुभव हो, स्टार्टअप के लिए कोई अनुभव की जरूरत नहीं है, शुरू कर रहे हैं तो हम उसको मौका देंगे। और टर्नओवर कितना होना चाहिए, इतने करोड़ का, तो वो भी छूट दे देंगे कि तुम्हारा टर्नओवर कुछ नहीं हो तो भी तुम्हें टेंडर में भाग लेने का मौका मिलेगा। और हमारी बेटियां अगर अपना स्टार्टअप शुरू करेंगी, महिला स्टार्टअप शुरू करेंगी, तो उसको 20% की अतिरिक्त सहायता और दी जाएगी ताकि बेटियां भी अपने स्टार्टअप डाल सके। स्टार्टअप्स को निवेश सहायता, आयोजन सहायता, उन्नयन सहायता, और मान लो तुमको लीज पे, किराए पे कोई जगह लेके वहां स्टार्टअप शुरू करना है तो उस जगह का किराया भी तुमको नहीं चुकाना होगा, उस जगह का भी एक सीमा तक किराया हम भरवाएंगे ताकि तुमको कोई दिक्कत नहीं हो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ में आ रही है कि नहीं? जगह का किराए पे लिए तो उसमें भी सहायता देंगे कुछ महीनों तक ताकि तुम अपना स्टार्टअप शुरू कर सको, अपना उद्योग शुरू कर सको। फिर एक सेबी, रिजर्व बैंक, इनके बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान से फंड या निवेश प्राप्त करने वाले स्टार्टअप्स को 15% की दर से 15 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। ये मैं आपको जो जो चीजें बता रहा हूं, क्योंकि सुनोगे तो कई लोग भूल जाओगे, यहाँ कलेक्टर है, एक नोट बना के इन बच्चों के पास भिजवाना, जो जो हम सुविधा देते हैं, ताकि वो ढंग से पूछ भी सकें और दूसरों से वो सहायता भी, दूसरों के माध्यम, दूसरों से समझ के
वो सहायता भी प्राप्त कर सकें। और इसके साथ साथ कलेक्ट्रेट में एक स्टार्टअप्स को सहयोग करने वाली टीम बने जो स्टार्टअप्स की इच्छा रखने वाले बच्चों को गाइड करे ताकि बच्चों को भटकना ना पड़े। तो ऐसे हमने कई तरह की स्कूल और कॉलेज में छात्रों में स्टार्टअप्स की भावना जागृत करने के लिए विशेष कार्यक्रम भी हम शुरू करेंगे। भंडार क्रय नियमों में स्टार्टअप को सरकारी खरीद में हम प्रोत्साहन भी देंगे ताकि अपना स्टार्टअप शुरू कर सको। कुछ बात आपको समझ में आई होगी, हो सकता है कुछ नहीं आई हो, तो एक नोट में आज जिन बच्चों ने भाग लिया है उनको सरल भाषा में भिजवाऊंगा। कलेक्टर की ड्यूटी है कि ये नोट इन बच्चों के पास पहुंच जाए। लेकिन मेरा नोट तुम्हारे पास पहुंचेगा तो पढ़ोगे तो? अरे पढ़ोगे कि नहीं? नहीं तो पटक दो कचरे में, भेजा मामा ने कहा चक्कर में पढ़े हो। पढ़ना जरूर, और उसमें से समझ में नहीं आए कोई चीज तो वो पूछना जरूर। कई तरह की चीज मध्य प्रदेश में हो रही है। 5G की क्रांति मध्य प्रदेश की धरती से शुरू हो गई है। उसके बारे में मैं विस्तार से अभी चर्चा नहीं करूंगा। अनेकों क्षेत्रों में हमारे काम हो रहे हैं। तो मैं अपने सब बच्चों से ये आग्रह करना चाहता हूं, मेरे प्रिय बेटा बेटियों, स्टार्टअप्स जरूर शुरू करने का सोचना। मैं एक बार फिर कहता हूं कि तुम अगर दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे आगे बढ़ना है तो तुम्हें आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जितने बड़े बड़े काम किए हैं लोगों ने, हमारे जैसे हड़मास के पुतले, हमारे जैसे ही लोग हैं। भगवान अलग से थोड़ी भेजता है। हमारे सुंदर पिचई जैसे लोग भारत के थे जो चमत्कार कर रहे हैं, तो तुम भी चमत्कार कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? अरे जोर से बोलो, कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं। चमत्कार करो। और यहाँ इन बच्चों को लगातार प्रोत्साहित करने की एक योजना बननी चाहिए जिससे कुछ बच्चे स्टार्टअप्स के क्षेत्र में आगे निकल जाएं। अब स्टार्टअप्स के बाद हम MSME पे आ जाते हैं। अपने सारे लघु उद्यमियों का मैं यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ। और आप, जब मैं कटनी आया हूँ तो मुझे लगता है लघु उद्योग भारती ने पहले ही कह दिया है कि चिंता मत करना, आज तो कुछ ले ही लेंगे। और इससे पहली चीज, हमारे कटनी जिले के का नेतृत्व यहाँ बैठा है। संदीप जी ने भी कहा, संजय जी ने भी कहा, प्रणय ने भी कहा, ये कटनी दाल मिल का क्षेत्र, कटनी से लेकर गाड़ा द्वारा तक। और हमारी तुअर की दाल कमाल की है। तो अपनी दाल का महत्व मत भूल जाना। लेकिन आप लोग कई दिनों से कह रहे हैं कि बाहर से आने वाली दाल पे भी छूट दे दो। कह रहे हैं कि मैं ही कह रहा हूं? कह ही नहीं रहे हो। देखो, अभी तक एक भाव हम लोगों के मन में था कि जब प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में दलहन होता है तो बाहर से आने वाले दलहन को हम छूट क्यों दें। लेकिन आप लोग बता रहे हैं कि मिलें बंद हो रही है, दाल इंडस्ट्री ठप हो रही है कि वैसे बता रहे हैं? हो रही है। तो ठीक है, आयातित दाल को भी मंडी टैक्स से छूट दे दी जाएगी। वो फैसला हम कर रहे हैं। लेकिन एक शर्त है कि दाल मिल तेजी से शुरू हो जाना चाहिए भाई। अरे हो मंजूर तो बोलो हाँ। तो ये फैसला आज हम लोग कर रहे हैं। कैबिनेट में लाके मैं इसको कर दूंगा। कुछ चीजें और लघु उद्योग भारती ने आज यहाँ मांगी है लघु उद्यमियों के लिए। मेरे प्रिय सभी लघु उद्यमी बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश अब निवेश का बड़ा केंद्र बन रहा है। आप सब जानते हैं 8, 9, 10 को प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है जिसमें दुनिया भर के 80 देशों के लोग आ रहे हैं। और फिर 11 और 12 को हमारी इन्वेस्टर समिट हो रही है जिसमें अब तक 52 देशों से लोगों के आने की स्वीकृति हमको मिल चुकी है। बड़ा आयोजन हो रहा है। लेकिन रहीमन देख बड़े को लघु न दीजियो डार। बड़ों को देख के छोटों को मत छोड़ो, क्योंकि छोटे हमारी बुनियाद है, हमारी नींव है। और इसलिए आपको भी मजबूती के साथ, आपके साथ भी सरकार को खड़ा रहना है। और इसलिए आपने जो मांग की है DIC, MPIDC, इनके अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र जो कि स्थानीय उद्यमियों के पहल पर उद्योग लगाने वाले उद्यमियों की सूची पर विकसित किए जा रहे हैं, इनको 5000 स्क्वायर फीट के
प्लाट आवंटन हेतु 25% आरक्षण की आपने बात करी है, वो जरूर हम करेंगे ताकि लघु उद्योग बढ़ सके। फिर एक बात और आई है, मैं एकदम कर दूंगा ये मैं वादा नहीं करता, लेकिन मैं भी ठीक मानता हूं कि लघु अगर और बहुत छोटा अगर उद्योग लगाना है तो उसको जमीन खरीदनी पड़े, उसको बिल्डिंग बनानी पड़े, तो बहुत सारा पैसा तो उसी में लग जाता है, इतनी पूंजी होती नहीं है, तो आदमी आगे नहीं बढ़ता। और इसलिए ग्रामीण स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाले ऐसे औद्योगिक क्षेत्र, मल्टी स्टोरी औद्योगिक क्षेत्र में हम मल्टी स्टोरी विकसित करने की योजना बनाएंगे, जहां प्लग एंड प्ले की सुविधा मिले। मतलब अगर मुझे उद्योग लगाना है तो मुझे जमीन नहीं खरीदनी, मुझे बिल्डिंग नहीं बनानी, मुझे बनी बनाई मिल गई, उसी को मैंने किराए पे ले लिया और अपना उद्योग वहां शुरू कर दिया। यही भावना है ना आपकी, शुरू कर दिया। तो एक साथ सब जगह नहीं होगा, लेकिन इस योजना को हम प्रारंभ कर रहे हैं ताकि हाँ प्लग एंड प्ले की सुविधा पर डिटेल हम लोग उसका कर लेंगे। एक, उद्योगों में दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, हम सब अपने मजदूरों को सुरक्षित रखें और उसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करें। लापरवाही को कोई जगह नहीं है, क्योंकि इंसान की जिंदगी कीमती है, मजदूर की जिंदगी भी जिंदगी है, और इसलिए वो सारी सावधानी रखते हुए अगर कहीं बिना लापरवाही के भी दुर्घटना कई बार घट जाती है तो उसमें जैसा बताया कि 304 की बजाय 304A धारा लगाना चाहिए, तो मध्य प्रदेश में ये परिवर्तन भी कर दिया जाएगा, क्योंकि क्रिमिनल नहीं है, वो जानबूझ के अपराध नहीं करता, कई बार हो जाता है। शर्त यही है कि मजदूर के लिए हर संभव व्यवस्था करेंगे, लेकिन ऐसे मामले में कोई अगर परिस्थिति बन गई, कोई चीज हो गई, तो फिर धारा ये जो 304A लगा के जांच करेंगे। जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो फिर अलग बात है। फिर मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो आपने निष्पादन प्रति भूमि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 3% ली जानी चाहिए, तो वो 3% कर दी गई है। आपको विकास जी ने बताया, पहले से ही हम लोगों ने कर दी है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा क्रय प्राथमिकता के अंतर्गत मध्य प्रदेश के MSMEs को 50% का आरक्षण वो भी कर दिया गया है, तो आपकी चीजें हम खरीदेंगे। फिर राज्य शासन द्वारा प्रोत्साहन नीति की सब्सिडी का भुगतान भी ऑनलाइन DBT के माध्यम से ट्रांसफर होना चाहिए, उसमें उसमें समय की बचत भी होगी, और कोई अनियमितता है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। हालांकि आजकल अनियमितता वनियमितता के खिलाफ हमने डंडा उठा रखा है। अभी शायद हफ्ते 15 दिन में ही गड़बड़ करने वाले 26-27 लोगों को मैंने सस्पेंड किया है और 24 को नौकरी के बाहर निकाल दिया है। हम लोग भी सख्त हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ना हो, इसलिए DBT के माध्यम से ये सुविधा आपको मिल जाए। आपने उद्योग सहायता समूह के गठन की मांग की है, तो हर जिले में एक उद्योग सहायता समूह गठित किया जाएगा जो लघु उद्यमियों को सहायता प्रदान करेगा। ट्रांसपोर्ट नगर की बात स्थानीय विधायक भी बहुत दिनों से कह रहे हैं, कलेक्टर यहाँ खड़े, जमीन की उपलब्धता है क्या आपके पास? ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जमीन की उपलब्धता है? तो जमीन की उपलब्धता है तो आप लोग तय कीजिए, हमारे तीनों साथी बैठे हैं और बैठ करके कलेक्टर प्लान करें, तो ट्रांसपोर्ट नगर की भी संदीप जी, संजय जी, प्रणय जी यहाँ स्थापना की जाएगी। एक बार फिर पधारे हुए सभी लघु उद्यमियों का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, और मैं मेरे बेटा बेटी भांजे भांजियों के धैर्य को भी दाद देता हूँ। कितने बजे से बैठे हो? 10 बजे से, और तो भी बैठे हैं। देखो ये बच्चे जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, इनके लिए भी तालियां बजाइए, कितनी देर से बैठे हैं। एक बार फिर आपने जो प्रयास लघु उद्योग भारती ने किया है, देश को, लोगों को स्वावलंबी बनाने का, यही भारत को विश्व गुरु बनाएगा। इसलिए लघु उद्योग भारती के नेतृत्व को भी मैं प्रणाम करता हूं, अच्छे काम के लिए बधाई देता हूं। सरकार भी आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।